यूपी मांगे उत्तर में। बात हार से विपक्ष में जो हताशा है, निराशा है, क्योंकि बीजेपी तो 2024 की तैयारी में जुट गई, लेकिन विपक्ष में सिर फुटबॉल हो रही है। कैसे, यही बात करेंगे आज। 5 राज्यों के सेमीफाइनल मुकाबले को बीजेपी ने जीत लिया है। बीजेपी की बम्पर जीत के बाद मोदी एंड टीम का जोश हाई है, तो विपक्ष में हताशा छाई हुई है। विपक्ष में ब्लेम गेम का दौर शुरू हो गया है, लेकिन बीजेपी का कारवां तो 2024 की ओर चल पड़ा है, जबकि विपक्ष में हार पर हाय तौबा मच गई है। अखिलेश ने कांग्रेस पर अहंकारी होने का आरोप मढ़ा है, तो कांग्रेस के अंदर से ही उसके खिलाफ आवाज उठी है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या 2024 की जंग से पहले इंडिया गठबंधन रह जाएगा? चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। चुनावी परिणाम से बीजेपी खेमे में जोश। विपक्षी खेमे के उड़े होश। भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। हार के बाद इंडिया गठबंधन में दरार। ये बात खत्म हो गई। आप परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। अब हमारे पत्रकार साथी परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश के लिए लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना ये महत्वपूर्ण है। इंडिया गठबंधन में आरोपों का दौर शुरू। समझ में नहीं आता, या तो कांग्रेस पूरी तरह से मध्य प्रदेश में ग्राउंड सिचुएशन को समझ नहीं पाई, नहीं तो क्या जाता अगर वो अखिलेश यादव को 5-7 सीटें दे देते, क्या तूफान होता। वैसे भी क्या जीता उन्होंने, फिर नहीं जीत पाए ना। सनातन पर चोट, इसलिए नहीं मिला वोट। आज उस कांग्रेस को सनातन के विरोधी पार्टी के रूप में जाना जाने लगा है, ये दुर्भाग्य है। कांग्रेस पार्टी ने अगर ऐसे नेताओं को नहीं निकाला तो कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत जल्दी AIMIM जैसी हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। विपक्ष आपस में उलझा, बीजेपी ले रही मजा। समाज में खाई पैदा करने वाले हम नए मौके तलाशेंगे। हमें उनसे मुकाबला भी करना है, उनके फेक नैरेटिव को जवाब भी देना है, लेकिन उससे बढ़कर हमें जनता के यकीन को बनाए रखना। तो आपने सुना, वार पलटवार हो रहे हैं ये 3 राज्यों में, जो बीजेपी की जीत के बाद स्थिति ये बदल गई है। तो कुछ सवाल फिर हम अपने मेहमानों के पास रुख करेंगे और उनसे चर्चा करेंगे। पहला सवाल है कि विपक्ष की हार की वजह अहंकार है। जी हां, कांग्रेस की अगर जो हार है, क्या उसके पीछे उसका अहंकार है, जो अखिलेश यादव बार बार दोहरा भी रहे हैं। कांग्रेस का दरियादिली ना दिखाना पड़ा है भारी। कांग्रेस ने जो दरियादिली नहीं दिखाई वो भारी पड़ी है। इंडिया गठबंधन में पड़ेगी बड़ी दरार। एक बड़ा सवाल, सनातन के अपमान ने कांग्रेस को डुबोया, क्योंकि कांग्रेस के नेता उठा रहे सवाल। क्या छोटे दलों ने की बीजेपी की मदद? जो छोटे छोटे दल है उनसे बीजेपी को फायदा हुआ? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों का हम परिचय करा दें। आपको बता दें, हमारे साथ जो खास मेहमान रहेंगे, शरद त्रिवेदी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रखर सिंह हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस। प्रखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक रंजन है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष यादव रहेंगे, प्रवक्ता है सुभाषपा की तरफ से। संदीप श्रीवास्तव, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सर समाजवादी पार्टी से कर लेता हूं। दीपक रंजन साहब, आपसे चर्चा की शुरुआत। सर, ये जो इंडिया गठबंधन बनाया था, क्या फुस हो जाएगा?
नहीं, देखिए अभी तो इसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक 6 तारीख को होनी है। अब उसमें क्या फैसला लेते हैं क्या नहीं फैसला लेते हैं तो आने वाला वक्त बताएगा। हाँ, ये सही है कि जनता का 5 राज्यों में जो जनता का जनादेश था उसको हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। और देखिए, हारने से भी बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं। हम लोगों ने एक सबक लिया और निश्चित रूप से हम लोग ये सबक लेते हुए हम लोग अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। और अगर इंडिया मोर्चा, देखिए यहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अगर समाजवादी पार्टी का सहयोग मध्य प्रदेश और राजस्थान में ले लिया होता तो आज जो परिणाम देखने को मिला, ये परिणाम देखने को नहीं मिलते। निश्चित रूप से परिणाम जो इंडिया मोर्चा के पक्ष में होता, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वहां पर मध्य प्रदेश में, दीपक जी आप मानते हैं ना घमंड था कांग्रेस में, जहां पर हमारे विनिंग कैंडिडेट, दीपक जी आप मान रहे हैं ना घमंड था कांग्रेस के अंदर? नहीं, देखिए ये उनका अपना, देखिए ये उनका अपना आंतरिक मामला है। अब परिणाम आ चुका है तो परिणाम आने के बाद बहुत सी चीजों में सबक भी लेते हैं आदमी, बहुत सी चीजों में लोगों ने सबक लिया है और हम समझते हैं उससे सबक लेते हुए हम लोग आगे की दशा दिशा तय करेंगे। क्योंकि ये 2024 का चुनाव देश का चुनाव है, देश को बचाने का चुनाव है। और अगर समाजवादी पार्टी को निश्चित रूप से बड़ा दिल दिखाना होगा तो समाजवादी पार्टी बड़ा दिल दिखाएगी भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में रोकने के लिए। चलिए प्रखर सिंह साहब, ये क्या गठबंधन प्रखर सिंह साहब अब फुस हो जाएगा? क्योंकि देखिए आपके जो सहयोगी दल है आंखें दिखा रहे हैं और अखिलेश यादव ने कह दिया देखिए अहंकार है। उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे, उन्होंने बड़ा तीखा बोला है कि देखिए अब इन लोगों को याद आ रही है क्या हो जाता अगर ये अखिलेश यादव को टिकट दे देते, इनमें कुछ घमंड आ गया, अहंकार आ रहा है। तो लग रहा है कि भविष्य है। और उधर ममता दीदी भी आपको आंखें दिखा रही है, मुश्किल है उनका बैठक में आना। देखिए, इंडिया जो गठबंधन है वो 2024 चुनाव के लिए हुआ है और स्टेट इलेक्शन और नेशनल इलेक्शंस में अंतर होता है। स्टेट में जब हम बात करें, देखिए इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं वो या तो अपने प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है या वो सरकार में है, तो इसकी डायनेमिक्स अलग है। कल जब हम पंजाब में प्रदेश का इलेक्शन आएगा तो सरकार में आम आदमी पार्टी है और प्रखर जी एक चीज मुझे समझाइएगा, हमारा ये दर्शक समझना चाह रहा होगा जो आपसे आपको टीवी पे सुना। प्रखर साहब का अपना संगठन मौजूद है। प्रखर साहब एक चीज समझाइए। प्रखर साहब आपने एक लाइन बोली, पार्टी को हराने आई है। इन 4 चुनाव के इन 5 स्टेट्स की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले हैं और बीजेपी को टोटल 4 करोड़ 81 था। अरे प्रखर साहब एक बात तो सुनिए, प्रखर साहब उनसे ज्यादा है। प्रखर साहब 2024 में जब ये सारे दल मिलकर के एक साथ खड़े होंगे तो बीजेपी को हराएंगे और 6 तारीख को मीटिंग है, उसमें बहुत कुछ डिसाइड हो जाएगा। चले प्रखर साहब आप मेरी बात सुनेंगे? आपने प्रखर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी प्रखर सर, आपने कहा कि देखिए भाई ये तो लोकसभा में अलग था, हमारा लोकसभा के लिए गठबंधन है। सर जो दर्शक आपको सुन रहा होगा, जो अभी टीवी के सामने बैठा होगा, प्रखर साहब वो हजम कर पाएगा आपको? अभी आपको अखिलेश यादव धोखेबाज बता रहे हैं, अभी अखिलेश यादव घमंडी बता रहे हैं, आपके नेता कहते हैं कौन अखिलेश वखलेश, आपके नेता कोई चिरकुट कहता है, कोई कुछ कह रहा है। सर ये हजम हो पाएगा? और अब आप, और एक तो आपकी विचारधाराएं बहुत अलग अलग है सभी दलों की। पहले तो आप जैसे जैसे आपने कुनबा इकट्ठा कर रहे हैं उसमें भी आपकी सिर फुटवल है, जब जनता के बीच जाएंगे तो जनता आपको सहयोग करेगी। देखिए, इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं उनकी अपनी अलग अलग विचारधारा है और इसीलिए वो अलग अलग दल हैं, एक दल नहीं है। और अलग अलग विचारधाराओं के साथ भी हम एक साथ आए हैं। क्यों आए हैं? हम बेरोजगारी के खिलाफ आए हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ साथ में आए हैं, हम जो महंगाई बढ़ी हुई है उसके साथ में आए हैं। ठीक है, साथ में लड़ेंगे तो अगर आप देख लीजिए, अगर सारे दलों का एक वोट शेयर देख लीजिए। अरे सर साथ में लड़ते तो आप इतना इग्नोर नहीं करते ना समाजवादी पार्टी को। शरद त्रिवेदी जी, आप लोग जीते, आपको बधाई। लेकिन क्या लग रहा है मिशन 2024 की तैयारी और जो इंडिया गठबंधन है उसका भविष्य आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो स्थितियां गड़बड़ आ रही हैं इन लोगों की। अब शर्मा जी देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जब ये गठबंधन बना था तो गठबंधन के नाम पे जो युवा नेता हैं, ईमानदार नेता और ममता दीदी, इन तीनों में अभी तय नहीं हुआ है कि ये नाम किसने दिया था। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ये नाम ही गलत है। ममता दीदी के साथ पूरा जो कांग्रेस का मेघालय का यूनिट है वो पूरा का पूरा ममता दीदी के साथ टीएमसी में जुड़ गया है। कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है कि हम बंगाल में चुनाव हर सीट पे हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। कांग्रेस के जो बाजवा साहब हैं, प्रताप सिंह बाजवा, पंजाब में उन्होंने कह दिया हम आम आदमी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। और अभी जैसे हमारे मित्र कह रहे हैं, दीपक जी भी कह रहे हैं और प्रखर जी भी कह रहे हैं कि साहब ये जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हमें बाहर करना है, तो इसमें कोई
सकारात्मक बात नहीं है। सारा गठबंधन सिर्फ इस वजह से है कि हमको भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना और कुछ नहीं करना है। ठीक है। और मैं ये भी मान लेता हूं कि साहब ये जैसे अभी कह रहे हैं, अभी उमर अब्दुल्ला साहब ने भी कहा कि अगर ये कुछ सीटें दे देते तो क्या बिगड़ जाता है। मैं तो कह रहा हूं कि मान लेते हैं कि चलिए ये 7 सीटें जो सपा मांग रही थी कांग्रेस उनको दे देती मध्य प्रदेश में, तो जहां 45 सीटों का मार्जिन है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, तो ये 7 सीटों पे मान लेते हैं कि कांग्रेस जीत जाती या गठबंधन जीत जाता, तो उससे कौन सा फर्क पड़ने वाला था। अभी भी इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी जनता की डिमांड है। ये अभी भी सोशल इंजीनियरिंग। शरद जी आपका तो फायदा ही है ना, फिर ये नहीं समझ रहे तो आपको तो फायदा ही है ना। अब नहीं, हम तो देखिए, हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, हम जनता के सेवा के लिए तैयार हैं, और जैसे ही ये लोग कर रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग, हम कर रहे हैं सोशल डिलीवरिंग। चलिए ये एक बड़ी बात है।